हाँ, जी लाठी चार्ज किया, बहुत जोर से मारा है पुलिस ने, लाठी चार्ज किया है। तो ये आपको स्थिति दिख जाएगी। मैं आप सभी से अपील करूंगा इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि सरकारों की तरफ से यहाँ पर आप मेडिकल इमरजेंसी सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। यहाँ हजार पब्लिक है, हम लोग बिहार से आते हैं इतना दूर खटने, अगर हम बिहार से आना बंद कर दे तो यहाँ शहर में बताइए कौन चीज़ चलेगा। बड़ा बड़ा बिजनेस बैठा हुआ है सब। मोदी प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोल देते हैं मैं पे इतना दिन का लॉकडाउन, हम गरीब भाई सब देखिए इन छोटे बच्चे को, ये महिला छोटा मार रही डंडे से। तो ये स्थिति है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये अपने अपने गृह राज्य को जाने के लिए ये लोग आस में है कि किसी भी प्रकार से इनके लिए जो इंतजाम कर दिया जाए। कहाँ जाने के लिए आए हैं आप लोग? बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। यहाँ पर लगभग कितनी देर से खड़े हैं? करीब 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए। तो पुलिस क्या कह रही है यहाँ पे? 2 घंटे कह रहे बैठो बैठो, आगे नहीं जाने दे रहा। मिलेगी, लेकिन अभी फिर कह रहा नहीं आगे जाओ। तो ये स्थिति है बिल्कुल। ये जो अजमेरी गेट का जो दृश्य मैंने आपको पहाड़गंज पुल के उस ओर का भी दृश्य दिखाया कि बिल्कुल ये जो एरिया बिल्कुल कॉर्डन ऑफ है, और यहाँ पर जो पब्लिक है, जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनको उस ओर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर मैं और भी जो माइग्रेंट्स लेबर है उनसे बात करने की कवायद में कोशिश करूँगा। कहाँ के लिए आप लोग निकले हैं? बिहार के लिए। तो यहाँ पर लगभग कितनी देर से हैं आप लोग? यहाँ से करीब 3 बजे से हम लोग रात से। तो पुलिस क्या कह रही है यहाँ पे आप लोगों से? यहाँ पुलिस कोई सावधान नहीं कर रहा है, प्लस लाठी चार्ज भी कर रहा है पुलिस। अपने पास घर भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, तो कहाँ से घर जाए? बताओ, घर में जाके करेंगे कहाँ, रहेंगे? पुलिस वाले भगा रहे हैं, वहाँ से भेज रहे हैं, फिर वहाँ से पुलिस वाले इधर भगा रहे हैं। वहाँ से कमरा वाला भगा रहा, मकान मालिक आपको भगा रहा है? हाँ, कमरा मालिक भगा रहा कि जल्दी भागो अपना अपना। तो ये वो चीज़ें हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जो अलग अलग उम्र के लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग जो छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हो, यहाँ पर हर उम्र के लोग दिख जाएंगे और अपने अपने गृह राज्य जाने की कोशिश में लगे हैं। चाचा, आप कहाँ जाने के लिए आए थे? कटिहार। तो सरकारों के इंतजाम कैसे लग रहे हैं आपको? भेजेगा हमको किसी तरह से, पैसा वैसा नहीं है कैसे? तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग किसी भी तरह से अपने गृह राज्य जाने की जो कवायद में लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से उनके लिए जो सरकार जो इंतज़ाम करने की आवश्यकता होनी चाहिए वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, डिस्टेंस बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपने अपने गृह राज्य जाने की कोशिश में लगे हैं। कब आए हैं यहाँ पर आप लोग? 3 बजे से आए हैं यहाँ पे। उधर भी ले जाए, यानी कि फैमिली है, उधर भी ले जाए, बच्चा यानी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आराम से निकाल दिए, यानी कि सब 3 बजे पूरी रात में यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुलिस उधर जाकर पुलिस वाले मारते हैं। जी समझ गए? इधर किधर आप पुलिस वाले मारते हैं? गरीब का किसी से सुनता ही नहीं है किसी ने। पुलिस वाले यहाँ पर दिक्कत। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। फैमिली सारे आप लोग ऐसे भीड़ लगाएंगे तो आप लोगों की बात नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पुलिस भी मना करती है अगर ये सोशल डिस्टेंस का अगर हम वायलेट करेंगे तो। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए। आप लोगों के लिए आए, आप लोगों की बात पहुंचाने के लिए दूरी बना लीजिए। आप लोग डिस्टेंस बना लीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों के लिए ये है कि किसी प्रकार से सरकारें जो सो रही हैं, जिस तेज़ी के साथ आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ट्रेनें चलनी चाहिए वो नहीं चलाई जा रही है, उसी बात रखनी। आप लोग डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि पुलिस भी आएगी तो आप लोगों को मना कर देगी, हमें भी मना कर देगी अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे। कहाँ के लिए आए हैं आप? कटिहार के लिए। सारा बिहार के लिए, सारे लोग बिहार के लिए आए हैं। सारे बिहार जाना है हम लोगों को पैसा नहीं है, सिर्फ हाथ बिल्कुल खाली हो चुका है। 2 महीने तक घर में मकान मालिक भगा दिया हम लोगों को। मकान मालिक कह रहे मकान खाली करके जाओ। 2 महीने से बैठ के मकान मालिक बोले जाओ भाई, हाथ उठा लिए। 2 महीने से बैठ हमारे। हाँ बोलिए। सर, हम लोग यहाँ लगभग आज 10-12 दिन से भटक रहे हैं। पुलिस वाला हमें बहुत परेशान कर रहा है। हम लोग डिस्टेंस कैसे बनाए? डिस्टेंस कोई स्पेस है नहीं, कहाँ जाएं? जहाँ भी जाते हैं पुलिस वाला बहुत परेशान कर रहा है। लगभग 7-8 दिन से जाने के लिए आए। आप कहाँ जाने के लिए आए? बिहार, किशनगंज जिला, कटिहार जिला, लगभग पूर्णिया, मतलब लगभग सीमांचल। आदमी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2-3 सीमांचल के हैं। लगभग 2 महीना। दिल्ली सरकार या बिहार सरकार की तरफ से इंतजाम काफी लग रहे हैं आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं सर। यहाँ पर सिर्फ VIP लोगों के लिए है बस।
हाँ गरीब गरीब के लिए कुछ भी नहीं है सर, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। काम करते थे आप यहाँ? सर यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं सर। कोई बाजार में काम करते थे, कोई मजदूरी करते थे। अब ऐसा हो गया कि खाने पीने का दिक्कत जब हो गया, इंसान का कहते हैं हद से ज्यादा हो गया। एक टाइम मिलता था केजरीवाल की तरफ से, एक टाइम खाना मिलता है, 50 ग्राम खिचड़ी मिलता है। 50 ग्राम खिचड़ी में जवान मजदूर, काम करने वाला मजदूर क्या दिन भर रह सकता है? एक चाय पी के रह सकता है? चाय तो क्या 50 ग्राम खिचड़ी मिलता है सुबह शाम। बताओ वो खिचड़ी ऐसा होगा शायद जानवर भी ना खाए, लेकिन फिर भी वक्त के हालात के हिसाब से हम लोग 100 ग्राम खिचड़ी सुबह, 100 ग्राम शाम को, इसके बाद लाइन लगना पड़ता है 3 घंटा, तब जाके 50 ग्राम चावल का खिचड़ी मिलता है हम लोगों को। उसके बाद जब हमारे जेब में पैसे उसे खत्म हो गए, मकान मालिक जब परेशान करने लगा हमें, मकान मालिक जब परेशान करने लगा तो बोला भी कमरा खाली करो क्योंकि हमें पैसा चाहिए। उसके बाद हम लोग परेशान हो गए, फुटपाथ पर आ गए, कभी वहाँ भटकते, कभी नई दिल्ली, कभी पुरानी दिल्ली, बसों के लिए कहाँ का थाना गए, थाना से कोई एसडीएम हमारे बिहार दिल्ली सरकार भी जो अगर ये देख रही है, उनके जो नुमाइंदे देख रहे हैं, वो इस प्रकार की स्थिति है। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो दिल्ली सरकार को भी जो कवायद करने की ज़रूरत है, राज्यों के साथ बात करने की ज़रूरत है, चूँकि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में प्रवासी मजदूर हैं और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो काफ़ी नहीं है अभी भी। तो लगातार मैं अभी और लोगों से 2-3 दिन से आदमी जो गए वो फ्री गए, आज हम लोग निकले तो हम लोग का फिर क्या हो गया? हम लोग को क्यों नहीं मिला? हम लोग क्यों नहीं जाए? मैं पहले सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि हम लोग कल रात से यहाँ पर आए हुए हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल ने आके हमें कवरेज नहीं किया है। दूसरे नंबर, हर एक टिकट का चार्ज जो कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का बढ़ा के लिया जा रहा है, 2455 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि 1715 रुपये करके। हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग टिकट IRCTC यूज करने जानते हैं क्या? ये बताइए। अगर हम मजदूर होते तो हम ऑनलाइन करने नहीं पाते। दूसरी बात कि हमारी सरकार जो कि कुछ नहीं करना चाहती, नीतीश कुमार हमारे लिए कुछ भी करना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार से हमारा आग्रह है कि आपका जो इतना सारा मजदूर यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, अदर कई जगह हैं जहाँ पर फंसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालने के लिए अपने शहर बुला लीजिए। वो बोल रहे हैं कि हमसे ना होगा, वो विपक्ष पे फेर जाए। अरे 15-15 साल जो आप अपने सत्ता पे रहे तो क्या किए? किसने बैठाया? आपको जो हमने बिठाया है, हमने आपको 15 साल 17 साल बिठाया। सत्ता में किसने बैठाया? सत्ता में किसने बैठाया? हम ही लोगों ने बैठाया। किसने? हम ही लोगों ने बैठाया। और हम लोग बैठने के बाद हमारे यहाँ के मेंबर वगैरह कहते हैं इतने साल कमा के क्या किए थे? 5 दिन में खत्म हो जाता। अरे 5 दिन हम लोग नेता तुम्हें इसलिए बनाए थे, पार्लियामेंट में इसलिए भेजे थे कि भाई तुम लोग ये कहो कि तुम कमा के क्या किए। मेरा आखिरी बात यह है कि नीतीश कुमार जो 1000 रुपए का मुहैया कराया था, आप ये बताएं कि 1000 रुपए एक मजदूर के लिए कितना दिन चल सकता है? कितना से कितना दिन चल सकता है? आज हम लोगों का 58 दिन पूरा हो चुका है। आप बताएं, अगर हम सरकार को 1000 रुपए देंगे, उनकी गाड़ी के लिए डीजल आ जाएगा, बस उतने की। अब हमें 57 दिन 1000 से गुजारना पड़ रहा है। उस पर भी अलग अलग तरह की वेबसाइट आ रही है, आया इस पे रजिस्टर को, उस पर लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया था। लेबर माइग्रेंट तो डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस बना लो। न्यूज़ से भरोसा न्यूज़ के नाम से, सोशल मीडिया पे भरोसा न्यूज़ के नाम से ये लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के जवान भी बिल्कुल आपको कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। सोशल डिस्टेंस बना लो, सोशल डिस्टेंस बना लो। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बना लीजिए। और एक मैं यहाँ पर सभी लोगों की बात आप ना राउंड शेप लीजिए, राउंड करके लीजिए। आप यही खड़े हो जाएंगे, कैसे होगा? बीच में आइएगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा ये केजरीवाल सरकार से रिक्वेस्ट है, जो जितने भी अभी बिहारी है हम लोग यहाँ फंसा हुआ, हम लोग को बिहार पहुँचा दे अपना घर माँ बाप के पास। और नीतीश कुमार से भी रिक्वेस्ट है, जो मतलब बिहार हम लोग को बुला ले, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम लोग को खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। यहाँ हम लोग माँ बाप के बिना मर जाएंगे, ना ही हम लोग का वहाँ मिट्टी होगा, ना ही हम लोग को जलाएगा, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा हम लोग को माँ बाप के सामने रख दो, हम लोग सुकून से साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग लगातार अपील कर रहे हैं अपने कि किसी भी प्रकार से इनको जो जिस प्रकार से फैसिलिटेट करने की कोशिश है यहाँ पर। एक मिनट, इसको ये करना। तो यहाँ पर जो प्राण है अभी बिल्कुल पहुँच गए हैं
मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि फरहान याया भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और दिल्ली पुलिस बिल्कुल इनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने की कवायद में लगे हैं और लगातार यही इनको जो क्लेम लगाने की ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बनाइए यहाँ पर। और यहाँ पर फरहान याया भी जो पहुँचे हैं वो मैं आपको दिखाने, यहाँ पर और भी लोग। कहाँ के लिए आए थे आप लोग? सर हमारे को एमपी जाना है जी, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे लिए साधन भी नहीं है कुछ जाने के लिए, ना पैसा है किस में जाएं। हम लोग जम्मू कश्मीर से आए जी। कहाँ से आए आप लोग? हम जम्मू वहाँ से कैसे आए आप लोग यहाँ? सर हम ट्रेन से सर आए हैं, चल के आए हैं, कुछ ट्रेन पे आए और उसमें पैसा उसने 1500 रुपये ले लिया है, नहीं हम लोग किस में जाएं। दिल्ली तक का 1500 रुपये का टिकट। अब यहाँ से आगे कहाँ जाना? एमपी जाना है? एमपी जानी है, पन्ना जी जाना है जी। आप लोगों का बिल्कुल पैसे नहीं है? नहीं पैसे नहीं है, कुछ नहीं। आज 4-5 दिन से घर वहाँ से निकले हुए। देखो कैसा राजनीति किया है, गरीब के लिए तो कोई भला किया नहीं, किया भी तो स्पेशल गाड़ी खुलवाया, हम लोग कहाँ जाए बताओ। सरकार ने कितना देखो क्या कर रहा है अब, तो यहाँ पर बिल्कुल बताओ। वो लॉकडाउन किया भी इतना 2 महीने से, अब होने वाला है, और उसके बाद किया भी तो स्पेशल गाड़ी चालू किया। हमारे लिए गरीब के लिए क्या किया बताओ। कैसा सरकार ये कैसा क्या राजनीति कर रहा है। जाने के लिए आप लोग आए और कितने लोग हैं आप? हम लोग खुद 80-90 है आज ही साथ में। तो क्या काम करते थे आप लोग? क्या बस ऐसे ही ठेली लगाते थे वहाँ पर, तीसरी कोर्ट में ठेली लगाते हैं। तो इस तरह की जो हालात है मैं आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो लोगों की जो भीड़ है किसी भी प्रकार से अपने अपने घरों को जाने के लिए की कवायद में पहुँची है कि किसी भी तरह से उनको घर पहुँचा दिया जाए। कहाँ के लिए आए थे आप? जी किशनगंज के लिए। किशनगंज के लिए आए। क्या काम करते थे यहाँ आप? जी काम कर रहे थे। मजदूरी कर। क्या काम करते थे? मजदूरी करते जी। आप कहाँ के लिए आए हैं? हम कटिहार जिला के लिए हैं सर। कटिहार। ये ऐसे लोग जो किशनगंज या कटिहार के इलाकों के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पर, जो लगभग दिल्ली के अजमेरी गेट पे यहाँ पर लाइव जो आप लोग देख पा रहे हैं तहसीन आज़ाद के साथ। तो ये इस तरह के जो बिल्कुल जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई होटल वर्कर है, कोई मजदूरी करते हैं, ऐसे जो काम से ताल्लुक़ रखते हैं। लगभग जो सरकारों के जो इंतजाम है खाने पीने की वो अब तक नहीं पहुंच पा रहे। नहीं पहुंच रहे भाई, 2 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है। 2 महीने से ऐसे भूखे हैं हम लोग, जेब में फटी गोरी नहीं है। पैसा था वो खा के खत्म कर दिया सर, क्या करे सर। पैसे नहीं तो अभी टिकट दिखाओ आपको, जिस दिन आए थे उस दिन लॉकडाउन हो गया, क्या करे सर। इतना आदमी पब्लिक जान है ना नहीं है सर। अब तो बोलने लायक भी कुछ नहीं बचा अब सर हम लोग के पास। बोल बोल के सब थक गए, इतने लोग मतलब आ रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, अब तो बोलने लायक भी नहीं है। अब यही है सरकार से कि हमें किसी तरह से घर भेज दिया जाए। कहाँ के लिए आए आप? हम लोग कटिहार के लिए। कटिहार के लिए आप लोग लगभग कितने लोग होंगे? कटिहार के लिए हजारों लोग हैं सर। सब कटिहार के लिए। जी जी सब कटिहार के लिए। सब कटिहार के। कटिहार के पटना के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं ये लगा मास्क लगा लो पहले भाई। सब कटिहार जाना चाहता, सब कटिहार के लिए जाना चाहता, सब कटिहार के लिए। तो बिहार के जो अलग अलग जो जिले में के जो लोग मिल जाएंगे और इनमें जो सबसे ज़्यादा जो तादाद में जो लोग हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये बिल्कुल दिखाने की कोशिश करें कि ये लोग बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हैं और ये ज़्यादातर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से बिलोंग करते हैं। और सरकारों की मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो शहरों में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर खानों की जो इंतजाम है सरकार की तरफ से काफ़ी लग रहे हैं आपको? नहीं जी नहीं लग, कुछ नहीं लग रही। 20,000 आदमी 20,000 आदमी है सर। सब आदमी कह रहा है कि जब तक बस या गाड़ी नहीं मिलेगा तब तक यहीं पे रोड पे रहेगा, सब हड़ताल करेगी यहाँ पे। आपकी मेहरबानी है तो जल्द से जल्द हम लोग का मदद कर दो सर, भागलपुर तक जहाँ तक हो जितने। तो ये प्रवासी मजदूर लगातार बिल्कुल रिक्वेस्ट मुद्रा में है, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इनको जो घर जाने की जो कवायद है इनमें बिल्कुल तेज़ी लाई जाए और कैसे भी करके इनको घर जाने की जो कवायद को जो तेज़ करने की आवश्यकता है सरकारों की, वो बिल्कुल नाकाफ़ी दिख रहे हैं। यहाँ पर लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर जो पुलिस के महकमे के भी लोग हैं बिल्कुल इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो ट्रेनें अभी उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। तो ये आप भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो मीडिया कर्मी भी है, फरहान याया साहब और स्टार न्यूज़ के जो और भी जो रिपोर्टर्स हैं लगातार मौके पे पहुँचे हैं और इन लोगों की आवाज़ को पहुँचाने के लिए जो बिल्कुल कवायद में लगे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर लगातार। कहाँ जाने के लिए आए थे आप लोग?
बिहार बिहार में कौन सी जगह? खगड़िया जिला। सो ये अलग अलग जो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं बिल्कुल जाने की कवायद में कि किसी भी प्रकार से उनको घर पहुंचाया जाए, तो यहाँ पर डिफरेंट थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, पीछे आ जाइए, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, पीछे आ जाइए, पीछे। तो ये कहाँ जाने के लिए आए हैं? हम बंगाल जाने के लिए आया। तो ममता जी का जो इंतजाम है, क्या लग रहा है आपको इंतजाम क्या लग रहा है? हमको घर जाने के लिए बहुत जरूरत था, हमारा खाना पीना बहुत यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। तो आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ काम करते हो या मांग के खुद खाते हो? यहाँ मांगने का अब तो काम भी नहीं, तो कैसे लिए कोई दिएगा? 2 रुपया नहीं देगा। तो सरकारों से क्या अपील है? ममता जो इंतजाम कर रही है वो काफी लग रहा है इंतजाम आपको? इंतजाम क्या लग रहा है? वो तो कुछ नहीं बोलते। आप हम लोग तो जाना के लिए तैयार हो गया। तो दिल्ली में आप कहाँ से आए, कौन से इलाके से आए हैं आप? हम आया जीबी रोड से। तो ये आप देख सकते हैं विकलांग जो है लगातार बिल्कुल लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस आस में कि किसी भी प्रकार से उनके लिए जो इंतज़ाम को तेज़ करने की आवश्यकता होनी चाहिए सरकारों की तरफ से, वो सरकारों की तरफ से तेज़ इंतज़ाम अभी भी नहीं है। तो लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार के जो दृश्य हैं ये आपको दिख जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। ये कहाँ जाने के लिए आए थे आप? वेस्ट बंगाल। कलकत्ता जाएंगे सर। कलकत्ता जाने के लिए। ममता का इंतजाम सही लग रहा है आपको? नहीं सर, नहीं लग रहा है। और मैं आपको बताना तो ये महीने से हम लोग फंसे पड़े हैं, आज तक कोई वो मैसेज भी नहीं आया कि चलो बंगाल के आदमी को लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है सर, कुछ खबर भी नहीं आ रहा है कि हम लोग का कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ। तो लगातार जो प्रवासी मजदूर की जो स्थिति है वो अपनी जुबानी समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल क्या? हाँ, बिल्कुल प्रवासी मजदूर जो बिल्कुल समझाने की अपनी दयनीय स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनके लिए इंतज़ाम कर दिए जाए। और यहाँ पे अलग अलग उम्र के जो लोग दिख जाएंगे। ये चाचा भी, आप कहाँ के लिए आए हैं? हम तो गाड़ी में चपने के लिए आए, जाने के लिए घर मकान जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? बंगाल जाने के लिए। तो यहाँ जी वेस्ट बंगाल, आप भी वेस्ट बंगाल के लिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने ममता दी से? हम लोग गाड़ी चाहते हैं। हम लोग कोई व्यवस्था नहीं किया हम लोगों का। थाना में दिया पहले पर्ची, उधर दिया, डीएम ऑफिस में दिया, कोई सुनवाई नहीं होता है। दिल्ली से कोई जानकारी नहीं कि दिल्ली से कोई किसी को ले जाएगा। इतना आम आदमी फंसा पड़ा हुआ है, उसका कोई वो नहीं, ध्यान नहीं। उधर जाओ, कहीं भी लगने ये एप्लीकेशन डाले हुए अभी तक कोई सुनवाई नहीं। रजिस्ट्रेशन भी करा चुका हूँ, 10 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये सरकार जो है पूरी तरह विफल है। सरकार बेकार है। यहाँ पे भी कर रहा, कोई गांव पे भी कागज जमा करवाए, कुछ नहीं हो रहा। सरकार ममता को बोल रहा है तो ममता भी कुछ नहीं कर रही। गाड़ी के खबर बंगाल में, हम लोग को बंगाल जाना थी। तो इस तरह की जो स्थिति है बिल्कुल दिल्ली पुलिस इनको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे डिफरेंट जो मीडिया कम्युनिटी के लोग जो है बिल्कुल यहाँ पर लोगों के पास आए हैं, ये दिखाने की कोशिश। तहसीन आज़ाद आपके समक्ष बिल्कुल पहला जो था जो अजमेरी गेट पर आया, और यहाँ पर भी फरहान ये अभी आप देख सकते हैं कि इन्हें बिल्कुल इनकी जो रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आवाज़ों को जो तेज़ करने की आवश्यकता है, इनके लिए श्रमिक जो ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें की चलाने की आवश्यकता जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, वो अभी भी नदारद है। सो फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को इस खास एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ। जय